जी तो भाई सबसे पहले हमने ना यहाँ लेवल किया है, ये लेवल के निशान लगा दिए हैं। और जब भी आप वॉशरूम में टाइल लगाए ना तो सबसे पहले आपने देखना है आपकी ड्रेन किधर है। ये हमारी ड्रेन है इधर, तो यहाँ लेवल करेंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम कंप्लीट हो गया है। ये देखिए वॉशरूम सीढ़ी के मुताबिक दीवारें कटर वगैरह लगा दी है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन वॉशरूम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान लोग। तो गाइस उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, राजी खुश होंगे। मेरे बहन मेरे भाई मेरे पांच चीजें सब ठीक ठाक होंगे। तो इंशाल्लाह ये वॉशरूम में अभी हम टाइल फिनिश हुई है और शुरू करने के बाद हम टाइल लगा रहे हैं। तो आपने वीडियो में हमारे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपको बताएंगे ये कितनी मैच है वॉशरूम की और आपको साथ साथ बताएंगे कितना बाढ़ लगा, कितनी टाइल लगी। तो करते हैं वीडियो, चले। जी तो भाई सबसे पहले हमने ना यहाँ लेवल किया है, ये लेवल के निशान लगा दिए हैं। और जब भी आप वॉशरूम में टाइल लगाए ना तो सबसे पहले आपने देखना है आपकी ड्रेन किधर है। ये हमारी ड्रेन है इधर, तो यहाँ लेवल करेंगे। यहाँ से आप जब भी शुरू करेंगे ना तो ये ड्रेन वाली जगह से लेवल लेंगे, तो सबसे नीचे यही जगह होती है वॉशरूम में। तो यहाँ से आपने टाइल शुरू करनी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये बना रहे हैं, माशाल्लाह काफी प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए इसका मोटिव चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारी ग्रेस है। तो गाइस ये वो काम है जहाँ ना हमने ये फ्रेंड बनाया है, माशाल्लाह चेक करें उधर ही लगे हैं हम। तो ये गेट भी माशाल्लाह काफी प्यारा है। ये देखें हमने इधर से टाइल शुरू की है तो नीचे रखी है, ये नहीं कि नीचे पीस ना आए। तो यहाँ से हमने टाइल शुरू करने के बाद ये दीवार लगा रहे हैं अभी। तो ये दीवार लगाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें 3 टाइलें लगा दी हैं डार्क और 1-2 इंच का गोला लगा दिया है यहाँ, ठीक है। गोला लगाने के बाद ये मोटी पीस है, फिर ऊपर 2 इंच का गोला है। तो इस तरह 3 टाइलें हम जो है ना लगाएंगे ऊपर। तो आगे जाके हम आपको बताएंगे कितना बांड लगाया, कितनी बांड की मोटाई रखनी चाहिए। साथ साथ आपको लेके चलते हैं, वहाँ भी बताते हैं आप कितना बांड लगता है। ये वॉशरूम की टाइल शुरू की है और बेहतरीन ये टाइल है। ये देखें मोटी है और 2 इंच का गोल है। और ये देखें कितना प्यारा स्पेसर के साथ लगा है। और जो है ना वीडियो मिलेगी, तो वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। आपको मुकम्मल मालूमात देंगे ये कितना वॉशरूम है और कितनी जगह है इसकी और कितनी गुमैश है, कितनी टाइल लगी है और कितनी बांड के साथ कितनी टाइल लगती है, ये भी मालूमात देंगे। और ये किस साइज की टाइल है ये भी आपको मालूमात देंगे। और सीट भी रखेंगे यहाँ और आपको मजीद। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 2 दीवारें लग गई हैं माशाल्लाह। देखें ये तो भाई ये देखें ये जो है ना फुट बाई 2 की टाइल है। तो इधर से ना इधर से और इधर तक मीटर बन जाता है। तो तकरीबन 1.5 मीटर टाइल जो है ना एक बांड में लगती है। तो इसके साथ साथ ये दीवार अभी लगाने लगे हैं, ये थोड़ी सी खराब है। इसका भी रेशो आपको बताते हैं, यहाँ कितना लगेगा बांड और टाइल कितनी लगेगी, ये सारी फरमाइश आपको करके बताएंगे। और उस नीचे सीट लगेगी उसकी भी कटिंग वगैरह बताएंगे। ये वाश के जो है ना ये सीढ़ी के नीचे वॉशरूम है और इसकी कटिंग साथ साथ हो रही है। ये देख कटिंग कर करके लगा रहे हैं अभी। तो बेहतरीन इंशाल्लाह काम हो जाएगा ये भी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं ये दीवार और यहाँ ना सीट लगेगी। ये साइड वाली दीवार है, यानी कि ये देखें दीवार है और यहाँ जो थोड़ा फड़ा है ना यहाँ सीट लग जाएगी और ऊपर से इतनी हाइट मिल जाएगी। ये सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम है ना, तो इस्तेमाल में बेहतरीन आ गई ये जगह। ये चेक करें सिर भी नहीं लगता और नीचे से इस्तेमाल भी कर लिया बेहतरीन। यहाँ शावर लग जाएगा और नीचे बाल्टी वगैरह भी आप रख सकते हैं। इधर टूटी लग जाएगी, यहाँ टूटी लग जाएगी और यहाँ सीट की टूटी है। तो इधर से दरवाजा इतना यहाँ तक खुल जाएगा। तो काफ़ी जगह है वॉशरूम में। तो ये जो जगह बचाई थी ना हमने, ये जगह वेंटी भी बेहतरीन बन गई है, डेल भी लग गई है इधर। और चेक करें माशाल्लाह बेहतरीन वेंटी बन गई है। यहाँ पे जो है ना जाली लगा देंगे और यहाँ टूटी लगा देंगे। जगह टूटी लग जाएगी, यहाँ जाली लग जाएगी। तो ये भी ऊपर रखा जाएगा ऐसे। तो बेहतरीन जो है ना वेंटी तैयार।
बाजार से बाहर आए तो ये वेंटी तैयार हो गई है अभी। तो सफाई के लिए बेहतरीन वाशरूम भी बेहतरीन जो है ना बन गया है। तो यहाँ आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो गराज होता है ना, तो उसका बेसन बाहर लगा होता है, तो उससे ना जगह का बहुत ज़ाया होता है, और गाड़ी वगैरह इस गराज में जब खड़ी होगी ना, तो जगह काफ़ी स्पेस बच जाएगी, गाड़ी भी इधर खड़ी हो सकती है। तो ये वेंटी का ये फ़ायदा हुआ हमें। दूसरे नंबर पे ये वाशरूम है ना, हॉल में देखिए ओपन किचन है ये हॉल में, तो यहाँ इसको भी विंडो में लगी है, काफ़ी स्पेस में लगी है। अगर ये वाशरूम सामने लेके आते तो इतना आना था वाशरूम, यानी कि 1.25 फुट 1.5 फुट जगह जो है ना हो और ज़ाया हो जानी थी। तो इससे ना ये अब हवा भी इस हॉल में बेहतरीन बन गई है। तो ये बांट बना रहे हैं मिक्सर के साथ, ये ड्रिल के साथ बांट बना रहे हैं। तो ये पीछे वाला वाशरूम भी बेहतरीन तैयार हो गया, ये चेक करें माशाल्लाह बेहतरीन वाशरूम तैयार हो गया है। और ये ऊपर से सीवरेज आई है, इसकी बफें बन गई हैं इधर, उस जो है ना वेंटी है ना उधर बनाई है, तो उसका बारिश का पानी इधर से आएगा, ये बफ इधर इसलिए बन गई है इसकी। तो उसके बाद गाइस हम यहाँ ना सेफ बनाएंगे, यहाँ इस्त्री स्टैंड बना देंगे क्योंकि सूख जाए इधर, तो इधर सेफ बन जाएगी, कपड़े वगैरह प्रेस करके ऊपर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। तो यहाँ ना हम लगा लेंगे जी। तो गाइस ये कमरे के अंदर ना यहाँ अल्मोनियम लग जाएगा और ड्रेसिंग भी बन जाएगा, और इस स्टैंड भी इधर सेपरेट और वॉशरूम में। तो बेहतरीन ये कमरे की जगह जो बन गई अभी माशाल्लाह, ये चेक करें बेहतरीन कमरे की तैयारी है। तो वो सामने वेंटी बनी है ना, उसकी दीवारों पे हम टाइल लगाएंगे 6 इंच, और 6 इंच हम आर्टिफिशियल घास दे देंगे, तो ये भी बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। ये तो भाई यान जो है ना ड्रिल के साथ बना रहा था ना माल, तो वो अर्थ होने लगा और इसको छोड़ दिया, तो इसके साथ बना रहा है अब हॉल की। तो ये लगा रहे हैं माशाल्लाह, लुक चेक करें, ये एरिया बेहतरीन बन गया है। इसके बाद इंशाल्लाह किचन की बारी भी आएगी, और वो सामने जो वेंटी है इस्त्री स्टैंड है उसकी भी बारी आएगी, उसको भी हम बनाएंगे। तो इधर से फर्श वगैरह लगा के उधर चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार लगा दी है, ये सीढ़ियाँ के नीचे तक दीवार सारी मुकम्मल हो गई है। तो इसके बाद ये दीवार रह गई है चिगाट वाली, और इसे स्टार्ट करने लगे हैं। ये निशान लगाया है लेवल का, ये दोनों जो कोने हैं ना वो दोनों आपस में मैच किए हैं और निशान लगाया है। और बड़ा पीस हम इस साइड के ऊपर लगाएंगे और यहाँ छोटा पीस लगा देंगे, तो इसको भी लगाने लगे हैं। तो हमेशा लेवल में टाइल लगानी चाहिए। ये देखें, ये इधर से हम लगाते आए हैं टाइल, ये दूसरी साइड के ऊपर, ये देखें यहाँ से टाइल लगाई है भाई, तो लेवल दोनों का एक जैसा निकला है। तो टाइल जो है ना हमेशा लेवल के साथ लगती है, ये कोने भी बिल्कुल ही वाज़ेह और सीधे रहते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वाशरूम कंप्लीट हो गया है। ये देखें वाशरूम सीढ़ी के मुताबिक दीवारें कटर वगैरह लगा दी है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन वाशरूम हो गया है। तो भाई उसके बाद ना ये फर्श लगा रहे हैं और सीट रखी है हमने। सीट लगाते वक्त आप देख लेना है नीचे से ना जो पैप हो ना अच्छी तरह सीट को उसके अंदर ग्राइंड करना है, और उसके बाद नीचे मसाला या बांड वगैरह रख के ऊपर सीट रख देनी है। तो ऐसे ईंटें लगा के ना आपने बजरी बनानी है और साइडों के ऊपर बजरी भर देनी है, इससे सीट मजबूत हो जाती है। तो लेवल आपने चेक कर लेना है, लेवल ऐसे होना चाहिए सेंटर में। और ये जो ढलान होती है ना सीट की, ये ऑटोमेटिक जो है ना ये कोना ऊंचा होता है, और ये क्योंकि पानी जो है ना नीचे से आके इधर से ना अंदर गिर जाता है सीट की, तो ऑटोमेटिक ढलान होती है। आपने जो है ना लेवल में सीट लगानी है, दोनों साइडों के लेवल चेक कर लेना, तो फिर सीट लगानी है। तो गाइस फ्लैश लगा रहे हैं कि ये ईंटें लगाई इधर हमने, ठीक है, ईंटें लगा के ना साइड के ऊपर ना रोड़ी वगैरह डाल के तो अब कंक्रीट कर रहे हैं, तो ये सीट मुकम्मल हो जाएगी। नीचे रखो जान साहब, माशाल्लाह ये कंक्रीट आ गई है, और इसके पीछे फेंकेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैश भी लगा दिया, और इसके बाद दीवारें भी कंप्लीट हो गई सारी
बेहतरीन माशाल्लाह वॉशरूम तैयार हो गया। तो ये सारा वॉशरूम कंप्लीट हो गया अभी। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सारा वॉशरूम लग गया, दीवारें भी लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वॉशरूम कंप्लीट हो गया सारा। और इसमें लगा है 9 मीटर टाइल और जो है ना 4 थोड़े बांध के लग गए हैं। तो जो कि क्योंकि प्लस्तर अब बहुत सीधा था ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बांध लगाया और बांध बेहतरीन जो है ना लगने के बाद अच्छी टाइल लग गई है। चपटी में प्लस्तर किया था और लेवल के साथ टाइल लग गई है। ये तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद है। वीडियो कर दे लाइक, शेयर कर दे दोस्तों के साथ अपने दोस्त गिरान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।